क्या हमने कभी सोचा है कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ लोग हम में संपन्न नजर आते हैं और कुछ लोगों को हम हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए देखते हैं। आज इसी कर्म के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तनु मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज न्यू टिहरी, उत्तराखंड से। कर्म कर्म का अर्थ होता है क्रिया करना या कार्य करना। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान निर्भर करता है। हम जब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपने जीवन में कुछ लोगों को बहुत संपन्न देखते हैं और कुछ लोगों को बहुत संघर्ष करते हुए देखते हैं, तो अक्सर हम यही कहते हैं कि जो लोग संपन्न होते हैं कितने खुशकिस्मत हैं, जबकि ऐसा अक्सर हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। आज उन्हीं कर्मों के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा भूत है या आने वाला भविष्य है, वो कर्मों से चलता है। हम जितना अच्छा कार्य करते हैं उतने अच्छे फल हमें मिलते हैं। बचपन से ही अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म होते हैं, ये हमारी सुविधा संपन्न या संघर्षशीलता को निर्धारित करते हैं। जैसे जो हमारे संचित कर्म होते हैं, संचित कहते हैं इकट्ठा करना, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, जो कर्मों को इकट्ठा किया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हम कहते हैं ना कि क्या अच्छा क्या बुरा, हमें परेशानी आ गई, तो ये हमारे संचित कर्मों का फल है जो इस जन्म में हम कार्य कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं। प्रारब्ध प्रारब्ध कहते हैं जब हमें कहा जाता है अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, यानी अच्छे कार्य करो, किसी को परेशान मत करो, हमेशा अपने कर्म में सकारात्मकता रखिए, तो ये होंगे हमारे प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब ऐसे कर्म, ऐसे कार्य जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और जिसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। और अब हम आते हैं क्रियमण में। क्रियमण जो हमने प्रारब्ध किए थे, प्रारब्ध मतलब जो कार्य हमने इस जन्म में किए थे, जिनका फल मिलने हैं हमें अगले जन्म में, उन्हें हम क्रियमण पे निर्धारित करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कर्मों के लिए 50 करोड़ लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। किस लिए? कि हमारा क्रियमण बहुत अच्छा हो। हमें जैसे इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, हम इस स्नान के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लें और हमारा जो क्रियमण है वो कहीं ना कहीं निर्बाध हो, उसमें कोई बाधा ना हो। इसलिए ये जो हमारा महाकुंभ है, इसको भी अपने हमारे कर्मों से और मोक्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन की यात्रा को निर्धारित करता है कि ये निर्बाध चलेगी या इसमें विघ्न आएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं अपने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि कर्म अच्छे करो, फल की चिंता मत करो। धन्यवाद।